स्टूडेंट्स, आज आपके लिए एक नया टॉपिक घातांक के नियम जो आप पहले भी जानते होंगे, फिर भी हम इसको दोबारा दोहरा लेते हैं। तो यहाँ पर माना एक कोई वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिला के जो संख्याओं का समूह होगा, उनमें से कोई एक संख्या है a, और ये a जो है ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है। और यहाँ पर और भी दो संख्याएं हैं, और यदि m तथा n दो परिमेय संख्याएं हैं तो हमारे पास चार घातांक के नियम हैं मुख्य रूप से। तो पहला नियम क्या है? a की घात m गुणा a की घात n बराबर a की घात m धन n। इस बात को आप हमेशा याद रखिए कि ये जो a है, ये एक ही संख्या यहाँ पर है। जो यहाँ होगी वो यहाँ भी होगी, और वो यहाँ भी होगी। तो ये संख्याएं यहाँ सेम होंगी, ये अलग अलग हो सकती हैं घात। दूसरा घातांक का नियम है a की घात m बट्टे a की घात n बराबर a की घात m ऋण n। और तीसरा नियम है घातांक का a की घात m की घात n, वेरी इंपॉर्टेंट, a की घात m गुणा n। इस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस आपके प्रश्नावली में हैं। तो जब घात की भी घात हो, ये कोई संख्या है, उसकी कोई घात है और उसकी भी एक घात है, तो आपको गुणा करना होगा। अगर भाग में है, बट्टे में है, तो आपको घटाना होगा। अगर गुणा में है, दो संख्याओं के घातांक घात के रूप में है, तो उनको जोड़ना होगा। तीसरा, उसके बाद चौथा हमारे पास नियम है अलग अलग संख्याएं। यहाँ तक ए की संख्या पर सबके सब संख्याएं एक ही हैं। अब यहाँ पर दो अलग अलग संख्याएं हैं। a की घात है m और b की घात है m। यहाँ पर घात सेम है, घात बराबर है। a की भी घात m है और b की भी घात m है। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे a गुणा b की घात m। तो हम इसको गुणा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को आपको नोट करना है कि जो ये घात है दोनों की सेम है, और ये जो संख्याएं हैं a और b, ये अलग अलग हैं। तो ये चार नियम हैं घातांक के। इन घातांक के चार नियमों पर आधारित हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका प्रश्नावली 1.6 का पहला क्वेश्चन है 64 की पावर यानी कि 64 की घात। इसको पढ़ेंगे 64 की घात 1/2, ऐसे इसको पढ़ा जाएगा। अब आपको करना क्या है, 64 के अभाज्य गुणनखंड आप कर लीजिए। अभाज्य गुणनखंड करने का मतलब है आपको भाग देना है 2 से, 3 से, 5 से, 7 से। तो अभाज्य संख्याओं से ही आपको भाग देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे। अगर 2 का जाता है तो 2 से शुरू करते हैं। तो 2 का भाग 64 में जाएगा, तो इसमें हम भाग देते जाएंगे और नीचे को जो भागफल होगा वो लिखते जाएंगे। और ये 2 3 6, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। तो जब तक एक नहीं आ जाता तब तक आपको ये भाग देते जाना है। तो कुल मिलाकर के 64 को हम इन सभी संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर 2 हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 2 को 6 बार हमको गुणा करना होगा, तो हमको 64 मिल जाएगा। 1 2 3 4 5 और 6। तो ये 64 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये इतने ही 2 हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 2 को 6 बार गुणा करेंगे तो 64 मिलेगा। अब इसको हम घात के रूप में लिख लेते हैं, 2 की घात 6 लिख देते। तो 64 जो होगा, संख्या 64, वो 2 के घात 6 के बराबर होगी। अब हमारे क्वेश्चन में आ जाते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 64 की घात 1/2, अर्थात हम 64 की जगह पर लिख सकते हैं 2 की घात 6।
की घात 1/2। तो यहाँ पर एक हमारे पास माना a बराबर 2 है, a की घात m की घात n, तो हम a की घात m की घात n का सूत्र यहाँ पर लगा लेंगे, अर्थात ये घातांक का नियम लगा लेंगे। तो a की घात m गुणा n हो जाएगा। तो a की जगह यहाँ पर 2 है, m की जगह यहाँ पर 6 है, n की जगह यहाँ पर 1/2 है। तो इसको हम लिख सकते हैं इस वाले क्वांटिटी को 2 की घात 6 गुणा 1/2। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इस 2 का भाग 6 में दे सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा 2 3 6, अर्थात 2 की घात 3। 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 को 1 से गुणा यहाँ पर किया जाएगा, 3 ही आएगा। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2। 2 की घात 3 का मतलब है 2 को 3 बार गुणा करना है। तो ये 2 दूना 4 दूना 8। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा हुआ। तो इसी प्रकार से और भी क्वेश्चंस हैं, वहाँ पर अलग अलग इन्हीं में से, इन्हीं 4 में से, इन्हीं नियमों में से कोई ना कोई नियम जरूर लगेगा। तो सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और भी कई क्वेश्चंस हैं जिनका सॉल्यूशन आपके लिए भेजा गया है। तो जहाँ पर जो भी घातांक के नियम लगे हुए हैं उनको आपको समझना है और इनको हल करना है।